हे गाइस, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी ब्लॉग्स में। और मैं हूं नताशा। फाइनली मेरा जो टेस्ट होना था वो हो गया है और उसके बाद मैं लंबा आराम करके आ गई हूँ मेरठ वापस। लंबा आराम मतलब मंडे को टेस्ट हुआ था, उसके बाद में कल मैं वापस आई हूँ। आज है सैटरडे, तो फ्राइडे को मैं वापस आई हूँ और वीडियो शायद आपको कल मिल जाएगी, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और शायद अपने टाइम पे वो विजिबल भी हो जाएगी। तो चलिए ज़्यादा फालतू बात नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे फालतू बात करने का बहुत शौक है। एक मिनट। मेरी रिपोर्ट यहाँ पर हाजिर है मेरे सामने। उल्टी दिखाई दे रही है। यहाँ पर हाजिर है मेरे सामने, मैं दिखा दूंगी आपको, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें शेयर करनी चाहूंगी। इससे पहले मेरा HSG जब टेस्ट हुआ था तो उसका एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया था, दूसरे चैनल पर शेयर किया था। आप चाहोगे तो मैं उसका लिंक दे दूंगी। वो वाला टेस्ट और ये वाला एक्सपीरियंस, जो दोनों एक्सपीरियंस है ना, बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। मतलब उस पे ना बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते थे, ऐसा कुछ नहीं होता है और हमें ऐसा नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। तो 2 बार टेस्ट करवाने के बाद में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। शॉर्ट में बताती हूँ कि HSG टेस्ट होता क्या है। मैं अपनी पहली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। HSG टेस्ट बेसिकली वो महिलाएं करवाती है जो कंसीव करना चाहती है पर कंसीव नहीं कर पाती है। सब कुछ ट्राई कर लेती है, उसके बाद आपका जो फाइनल आता है वो 0 रहता है। उसके बाद में आपका जो है HSG टेस्ट कराया जाता है, यानी कि ट्यूब का टेस्ट। आपकी जो ओवरी है, ओवरी होती है, यूट्रस होता है, यूट्रस से जुड़ी हुई ओवरी होती है। तो जो ओवरी और यूट्रस को जोड़ती है वो होती है फ्लोपियन ट्यूब्स। तो उन ट्यूब का बेसिकली टेस्ट होता है कि कहीं वो ब्लॉकेज तो नहीं है। ओवरी के अंदर एग बनता है, जिसकी वजह से जो है आपको बच्चा कंसीव करने में मदद मिलती है। ये शॉर्ट में मैंने बताया है, क्योंकि मैं ज्यादा इसको डिटेल में नहीं बताना चाहती। अगर आप जानना चाहते हो तो मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, आप मुझे बता देना। तो बेसिकली उसके लिए टेस्ट होता है। अब आप सोचो कि आपका जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर आपकी जो जहां से पीरियड होता है वो वाले एरिया से आपको एक इक्विपमेंट डाला जाता है, जिससे आपका जो वो एरिया होता है उसको थोड़ा सा ओपन कर लिया जाता है। उस एरिया के जरिए आपको एक शाही होती है, इसके लिए स्पेशल शाही वो डाली जाती है। वो शाही जब ऊपर जाने लगती है वो आपकी ओवरी में जाती है, ट्यूब से होते हुए जाती है, यूट्रस में पूरे घूम के वो ट्यूब से होते हुए ओवरी में जाती है। तो ठीक उसी टाइम पे आपका जो है एक्सरा निकाल लिया जाता है, ऊपर से एक्सरा निकाल लिया जाता है, जिससे पता चलता है कि वो ट्यूब के अंदर पूरी गई है या नहीं गई है और ओवरी के अंदर नहीं गई है या नहीं गई है। तो अगर वो बंद होती है तो वो ओवरी तक नहीं पहुंच पाती, वो एक्सरे में दिख जाता है। और अगर वो खुली होती है तो वो शाही जो होती है वो आपकी ओवरी से घूमकर वापस आ जाती है। तो पूरा उसका जो है एक्सरा वो लिया जाता है। अब जब आप उस चीज में एक शाही डालेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना ज्यादा पेनफुल होगा। उस वक्त में काफी ज्यादा पेनफुल होता है और वो और भी ज्यादा पेनफुल हो जाता है अगर आपको कोई अंदर इन्फेक्शन है, क्योंकि इन्फेक्शन में जब इस तरीके की चीजें लगेंगी तो वो और भी ज्यादा पेनफुल हो जाएगा। इस बार जो मेरा HSG टेस्ट हुआ है वो काफी सही तरीके से हुआ है। पिछली बार बहुत ज्यादा पेनफुल था, इस बार इतना नहीं था। उसका रीजन ये था कि मैं जो थी बेहोश थी। मैं इंजेक्शन मैंने लिया हुआ था जो कि पूरा बेहोशी का था। और कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि, मतलब मेरी एक कजन थी, उनको जो ये टेस्ट किया गया था, उन्होंने मुझे बताया था कि मेरा जो पहला टेस्ट था वो नॉर्मल किया गया था, बिना किसी इंजेक्शन वगैरह के, बिना किसी, जी, जो फर्स्ट टेस्ट किया था वो बिना किसी एनेस्थीसिया के और बिना किसी इंजेक्शन के लिए दिया गया था। जो सेकंड टेस्ट था वो अब जो हुआ है वो एनेस्थीसिया दिया गया था मुझे। मेरी कजन ने मुझे बताया था कि उनको सिंपली जो है नीचे सुन्न होने का इंजेक्शन लगाया गया था, जिससे उनको जो पेन है वो काफी कम हुआ था, क्योंकि एरिया जो है सुन्न था, ना के बराबर पेन हुआ था, बट बाद में उनको पेन हुआ था। तो मुझे जो है वो एनेस्थीसिया दिया गया था और काफी अच्छे वाला है एनेस्थीसिया था। एक्सपीरियंस में बताती हूँ क्या हुआ। मेरा भाई लगता है, भैया का दोस्त है, तो वो डॉक्टर के पास गया नाम लिखवाने के लिए। उन्होंने सीधा बोला कि भैया पेशेंट को लेके आओ। तो मैं और भाभी वहां पर गए 11:30 बजे। उन्होंने हमसे पूछा कि एज वगैरह सब कुछ पूछी, उसके बाद पूछा कि किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है
और शादी को कितने साल हुए हैं, हमने सब कुछ बता दिया। मैं अपने डॉक्टर से सलाह लेके गई थी। आपको मैं बता दूं कि ये फैसला मेरा था कि मैं दोबारा से HSG टेस्ट करवाऊं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी दवाई खा के। मुझे लगा कि पता लगा ट्यूब बंद है और मैं जो है दवाई खाई जा रही हूँ। ऊपर से डॉक्टर ने मेरा पहला टेस्ट देख के ये कह दिया था कि आपकी ट्यूब तो ब्लॉक है। वो मुझे 2 साल बाद किसी डॉक्टर ने बताया कि ट्यूब ब्लॉक है। उसके बाद 3-4 डॉक्टर ने यही बात बोली कि एक ट्यूब ब्लॉक है, एक खुली हुई है। फिर बोला कि दूसरी ट्यूब में भी सूजन है, जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा। तो मुझे इतने सारे डाउट थे। मुझे लगा यार थोड़ा सा पेन ही तो सहन करना है, जब इतना ज्यादा सहन कर ले तो थोड़ा सा और पेन कर लेते हैं। और मैंने HSG का फैसला कर लिया और डॉक्टर ने भी मेरे बोल दिया कि आप करा लो। इससे पहले मैंने 2 डॉक्टर को भी बोला था कि मुझे HSG टेस्ट करवाना है। तो पहले ने तो ये कहा अभी तो इन्फेक्शन है, अभी ये पूरा सही हो जाने दो, जब टेस्ट करवाना और अभी दवाई खाओ। दूसरे ने बोल दिया कि HSG टेस्ट करवा के क्या करोगी, जब इसमें ही ब्लॉकेज आ रही है, अब कौन सा खुल जाएगी और दूसरी ब्लॉक है, कोई फायदा नहीं है और सीधा आप IVF के लिए जाओ। बट इन्होंने जो है मेरा साथ दिया और मुझे बोल दिया कि ठीक है आप HSG टेस्ट करवा लो, और उन्होंने मुझे रिकमेंड कर दिया। तो अब मैं यही कहूंगी कि आप अपने डॉक्टर को बोले कि मुझे कराना है। अगर आप कराना चाहते हो तो अब बिना किसी डॉक्टर की सलाह के तो प्लीज मत कराइएगा, और डॉक्टर की सलाह से ही कराइएगा। उसके बाद मैं गई, जब वहां पर मैंने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने कहा कि 12:30 बजे डॉक्टर आएंगी, आपका जब टेस्ट होगा। हमने वहां पर वेट किया और 12:30 बजे तक भी जब टेस्ट नहीं हुआ, मैंने उनसे जाके कहा कि भैया कब डॉक्टर आएगी। तो उन्होंने कहा कि आप बैठ जाओ, हम बता रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, मेरे हाथ पे जो ये लगाया, मैंने मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, मैंने फोटो डाल दिया है, ये लगाया। और उस वक्त मैं काफी ज्यादा घबरा गई थी यार कि यार ये क्या हो रहा है। इंजेक्शन, मुझे लगा कि सुन करने के लिए इंजेक्शन लगाएंगे, जो कि मुझे पता था। तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ऐसा ये मेरे साथ में पहली बार हुआ, पहली बार मुझे ऐसा लगा था। और उसमें मुझे काफी दर्द हो रहा था, और लोग बोलते दर्द नहीं होता, मुझे तो हो रहा था, चुभन सी हो रही थी। तो वहां पर वो लगा दिया। उसके बाद मुझे बिठा दिया। भाभी ने कहा अरे ये क्यों लगा दिया, मैंने कहा पता नहीं क्यों लगाए करके, चलो इसमें इंजेक्शन देंगे वो बेहोशी का, जो कि नॉर्मल आज के टाइम में दिया जाता है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे एक्सरे वाले जो कमरा था उसमें लेके गए। मुझसे पहले टेस्ट हुआ, एक छोटे बच्चे का टेस्ट हुआ था, उसका एक्सरे लिया गया था। उसको सांस लेने में बच्चे को तकलीफ हो रही थी, छोटा सा ही बच्चा था, मतलब वो 1 महीने का भी पूरा नहीं था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। दूसरा एक अंकल का टेस्ट हुआ और तीसरा एक लेडी का टेस्ट हुआ, फिर एक अंकल का टेस्ट हुआ। तो मेरे से पहले उन्होंने काफी सारे एक्सरे किए, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल भी नहीं घबरा रही थी। मुझे जरा से भी घबराहट नहीं हो रही थी, क्योंकि पहले मैं इतना पेन सहन कर चुकी थी। अब मुझे ये था कि पेन नहीं होगा, मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही थी। वो भी कह रहे कि आपको घबराहट हो रही है, मैंने कहा नहीं। मैंने फिर पूछा, जब डॉक्टर नहीं आ गई तो उनसे पूछा कि क्या मुझे दर्द होगा, उसने कहा नहीं कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है फिर तो आराम से। और उन्होंने मुझे जो है लिटा दिया, कपड़े नीचे को उतार के और लिटा दिया। और उसके बाद में उससे पहले उन्होंने तैयारी करी थी ऑक्सीजन की, उन्होंने वहां पे तैयारी कर रखी थी। और पल्स जो मीटर होता है मेरे हाथ में लगाया हुआ था, BP मशीन उन्होंने लगा दी थी। उसके बाद डॉक्टर ने मेरी जो यहाँ पर लगा हुआ था उसके अंदर कोई इंजेक्शन डाले, काफी सारे इंजेक्शन उन्होंने तैयार किए हुए थे टेस्ट वगैरह के लिए भी, वो इंजेक्शन डाला। और उसके बाद में जो मैं लेटी हुई थी, तो लेटे लेटे मैं पता ही नहीं कहाँ चली गई, किस दुनिया में थी। और काफी टाइम बाद मेरा जो टेस्ट वेस्ट होके और लगभग 15-20 मिनट बाद में मुझे बाहर लाया गया, भाभी को बुलाया गया। और मैं जो है स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी बेहोश, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ में अंदर हुआ क्या। और जब मुझे थोड़ी होश आई, भाभी ने कहा कि रिपोर्ट बिल्कुल सही है। मैंने कहा मुझे बाथरूम जाना है, रिपोर्ट को मारो गोली, बाथरूम भेजो पहले मुझे। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं जा सकती, आप खड़े नहीं हो पाओगे। तो भाभी ने कहा कि थोड़ी देर बाद में तुम्हें ठीक हो जाएगा। फिर मैंने कहा नहीं, जाना है जाना है जाना है। मतलब मुझे पता नहीं कि मुझे इतना ज्यादा ऐसा लग रहा था कि यहीं पर हो जाएगा। मैंने कहा कि भाभी मुझे लेके चलो, मैं बेहोशी में थी, नहीं तो यहीं पे हो जाएगा। तो उन्होंने हिम्मत करके मुझे उठाया। रास्ते में डॉक्टर ने रोक लिया कि अभी मत ले चलो। मुझे ऐसा होता है उठने के बाद कि मैं कि वोमिटिंग हो जाएगी। और हाँ, जब ये वाला टेस्ट हुआ था ना, तो बिल्कुल खाली पेट बुलाया था, पानी भी मैंने नहीं पिया था। और जो पहले टेस्ट हुआ था ना, उसमें उन्होंने वहां पर मुझे बोला था कि खाओ, तो ये भी डिफरेंस था। तो आपको हमेशा इस चीज का भी ध्यान रखना है। अच्छा, कॉस्ट भी मैं बता देती हूँ। लगभग इसमें पूरे टेस्ट में जो टाइम लगा वो 15-20 मिनट का टाइम लगा, ज्यादा नहीं लगा। और इतना ही उसमें लगा था, बस बेहोशी इसमें फालतू दी गई है।
और उसके बाद में अब जो कॉस्ट आई है मेरी, जो टेस्ट की कॉस्ट थी वो थी 2,500 रुपये, और उसके बाद जो एनेस्थीसिया दिया गया था उसकी 2,000 कॉस्ट उन्होंने एक्स्ट्रा ली थी, तो 4,500 में मेरा पूरा टेस्ट हो गया था। अब मैं दिखाती हूँ कि रिपोर्ट मेरी कितनी सरप्राइजिंग आई है। उसके बाद मुझे घर ले जाया गया था और मैं सो गई थी जाके। क्रम्पिंग हो रही थी मेरे पेट में, जैसे पीरियड वाला पेन होता है वो पेन मुझे हो रहा था बाद में, बट मैं सो गई थी और उसके बाद उठी तो कुछ नहीं था। लेकिन बाद में मुझे कुछ दिक्कतें आई है। उस वक्त मुझे इतनी ब्लीडिंग नहीं हुई थी, बाद में मुझे 2-3 दिन बार बार ब्लीडिंग हो रही थी। मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द था, कमर में बहुत ज्यादा दर्द था, और पेट में ना ऐसा दर्द हो रहा था क्योंकि वो उन्होंने ना इन्फेक्शन की दवाई दी हुई थी कि इन्फेक्शन ना हो जाए, दवाई दी हुई थी, तो उससे गैस वाला पेन जो है वो हो रहा था, कुछ अलग सा भी पेन हो रहा था, अजीब सा, और दुखनसी वाला पेन हो रहा था। तो ये सब चीजें हुई है, थोड़ा बहुत पेन चला है, बट टेस्ट होते हुए कुछ भी मुझे पता नहीं चला, और बाद में वो पीरियड वाला पेन हुआ था जैसे नॉर्मली होता है, और उसके लिए डॉक्टर ने बोला था कि आपको सिकाई करनी है, तो मैंने सिकाई दी थी। यही चीज मेन ली थी जो बतानी थी। अच्छा, ये मेरा जो है एक्सरे है, सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ। एक्सरे कुछ इस तरीके का आया है, आई होप क्लियर दिख रहा होगा यहाँ से, हाँ ऐसे करके मैं दिखा देती हूँ। तो ये जो है ये ट्यूब है दोनों, जो कि बिल्कुल ओपन है। यहाँ पर ये पहला एक्सरे लिया गया है राइट साइड से, और ये दूसरा एक्सरे लिया गया है। तो ये जो है यहाँ से दवाई डाली, आप देख सकते हैं यहाँ से दवाई डाली है, ये दवाई गई है अंदर, यहाँ पर पूरी क्लियर गई है, और ये यहाँ पे ओवरीज में जाने शुरू हो गई, ये ओवरी में पूरी चली गई। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये ट्यूब बंद है, बट ये ट्यूब ओपन है, तभी वो दवाई पूरी अंदर गई, और यहाँ पर इसमें भी ये दवाई यहाँ पर पूरी फैल गई है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा इसका पूरा एक्सरे क्लियर है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मेरी दोनों ट्यूब इसमें खुली हुई आ रही है, और दोनों में दवाई है। बाकी मैं अभी मंडे को डॉक्टर के यहाँ जाऊंगी, तो उनको भी एक बार दिखाऊंगी जो मेरी डॉक्टर है। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है इसमें भी दिया गया है, ये रिपोर्ट लिख के दी गई है कि आपका जो यूट्रस का साइज है वो नॉर्मल है, शेप भी नॉर्मल है, पोजीशन भी नॉर्मल है। आपको मैं एक बात बता दूं कि इससे पहले जो मेरी डॉक्टर थी, जो आईवीएफ जिन्होंने रिकमेंड किया था, उन्होंने मुझे कहा था कि आपका जो यूट्रस है ना वो टेढ़ा है, तो ये भी बोला था, बट इसमें जो शेप दिखाई गई है, जो पोजीशन दिखाई गई है वो बिल्कुल नॉर्मल है, कि ऐसा भी कुछ नहीं है जो डॉक्टर ने बोला था। यूट्रस बिल्कुल सही है, और फिल्टिंग डिफेक्शन यानी कि कोई इन्फेक्शन वगैरह भी उसके अंदर नहीं अभी फिलहाल दिखाया गया है। फ्लोपिन ट्यूब दोनों नॉर्मल है, और लेफ्ट साइड राइट साइड की भी नॉर्मल है, और लेफ्ट साइड की भी नॉर्मल है, फ्लूइड वगैरह सब कुछ सही है। तो यानी कि इस टेस्ट में कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें कुछ भी गड़बड़ हो या कुछ भी हो। और नाम भी आप देख सकते हैं कि मेरा ही नाम है, कभी आपको लगे पता नहीं किसकी दिखा रही है, तो मेरा ही नाम है। मेरी उम्र पता लग गई, कोई बात नहीं। तो यस, ये मैंने रुड़की में कराया था, रुड़की में है कोकिला गुप्ता डॉक्टर नहीं है, उनके यहाँ से कराया था। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट मेरा हो गया, एचएसजी टेस्ट। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले मुझे बहुत डर लगा था पहले वाले टेस्ट में, और अगर कराना है तो देखो कराना है। जब आप ये चीज़ होते हैं कि हमें बहुत सारी दवाई खा रहे होते हो और सब कुछ कर रहे हो, तो डरने की कोई बात नहीं है। यस, जो पीरियड में पेन होता है यार, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा होता है, कुछ को कम होता है, तो पीरियड का पेन सहन करते हैं, चोट लग जाती है वहां पेन सहन करते हैं, ये भी थोड़ी देर का पेन है वो सहन कर लो। होप पॉजिटिव रिजल्ट आए। और बस यही था, बाकी कुछ आपको पूछना तो आप पूछ सकते हैं। छोटी छोटी क्लिप मैंने बीच में लगा दी है जिससे कि आपको प्रूफ मिल जाए कि मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी। ज्यादा वीडियो नहीं बना चुकी क्योंकि मैं बेहोश थी। यही था अभी की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और फाइनली मुझे कुछ पॉजिटिव मिला है, भले ही वो रिपोर्ट हो, फाइनली कुछ तो पॉजिटिव मिला। तो ये यही था अभी की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।